आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे जिसका चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड से इसे सॉल्व करना है। एक्चुअली एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कर लिया है, अब नया है एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्वेश्चंस को हमें दो मेथड से सारे को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। तो यूजिंग फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो इस इक्वेशंस को पहले आप लिख लो, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट मान लिया, ओके। और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, इन दोनों को देखोगे तो फिर देखो कुछ सिमिलरिटीज है। जैसे मैंने ये y का जो पोर्शन है ना, y का पोर्शन देखो ये 3 से मल्टीपल है, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके यूज करते हैं। तो इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद प्लस कर दो इक्वेशन 2 से। ये ऑपरेशंस करना है। तो इक्वेशन 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से 15, ओके। अब इसमें क्या करना है प्लस करना है सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज आप लिख दो उसके नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इस तरह से उसको प्लस करेंगे तो 3 और 2 5x, ओके। अब ये 3y माइनस 3y ये दोनों कट जाएगा इज इक्वल टू 15 और 4 हो जाएगा आपको यहाँ पे 19। देन x इज इक्वल टू x का वैल्यू आपको आ जाएगा यहां से 19/5, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई आपको 19/5। अब ये जो वैल्यू है ना इसको आप फर्स्ट में पुट कर लो, ओके। जैसे आप फर्स्ट में इंसर्ट करोगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। देखो y इज इक्वल टू क्या है 5 माइनस 19/5, ठीक है। तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 5 25 माइनस 19, ओके। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 में 19 जाएगा 6/5। देन y का वैल्यू हो जाएगा हमें 6/5। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा पहले आप लिख लो x, ये इधर तो आपने लिख ही लिया है। तो इक्वेशन 1 से, ये जो इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या निकाल सकते हैं आप, इसका x की वैल्यू निकाल लो आप। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब इसे क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे यहां पे पुट कर देते हैं, x की जगह पर आप 5 माइनस वाई लगाओ। 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ओके। अब देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपको 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या है 10 जो है इसको आप इस साइड लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस 5y, यहां पे माइनस 5y इज इक्वल टू इस साइड हो जाएगा माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस 6 बाय माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको इज इक्वल टू 6/5। तो जब y आपको निकल गया, ठीक है, ये जब y निकल गया तो y की वैल्यू क्या करेंगे यहां पे पुट करेंगे x की जगह, ओके। तो क्या हो जाएगा आपको वैल्यू देखो 5 माइनस 6/5
इज इक्वल टू एलसीएम होगा 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, देन x इज इक्वल टू 19/5। ओके, तो हमारा देखो दोनों में दोनों मेथड्स यूज जो किया हमने, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। सेकेंड पार्ट इसका है कि दो इक्वेशंस को पहले हम लिख लेते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड्स फर्स्ट यूज करेंगे। उसमें क्या कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा जो इक्वेशन है आपको वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस केस में क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट एज्यूम करो ये वाला, और ये सेकेंड वाला एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y के बराबर, देखो 2y 4y मल्टीपल्स देखना है कि किससे वो मैच कर जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को हम प्लस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को, ये ऑपरेशन करना है। तो आप लिखोगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इन दोनों को आप प्लस कर दो तो 4 3 7x हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे, और ये 4y और ये 4y कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 14/7 इज इक्वल टू 2। जो x की वैल्यू आई है, ओके, जो x की वैल्यू आई है उसे आप फर्स्ट में ही पुट कर दो या सेकंड में, किसी में पुट करो और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 की वैल्यू सेकंड में इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड में यूज करेंगे x की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, माइनस 2y इधर रखो और 4 को उधर लेकर चले जाओ, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड में माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे -1 आ जाता है, x की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। ये सॉल्यूशन इसका आ गया। अब यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में क्या करेंगे, फिर से यही चीजें लिखते हैं। ओके, क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन आपका 1 हुआ। और दूसरा क्या है कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से, हम सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसको, और इससे हम कुछ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, ये -2y उस साइड चला जाएगा तो +2y हो जाता है, तो 2y प्लस 2, ऐसा हो गया। अब क्या है, 2 से डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 डिवाइड में 2। तो देखो ये क्या है कि ऊपर में दो दो कॉमन हो गया और नीचे 2 से कट चला जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस 1। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला पोर्शन को ठीक से आप लिख सकते हो ऐसे, x इज इक्वल टू y प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है ना, इसे आप फर्स्ट में अप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और x की जगह देखो, x की जगह क्या लिख देंगे, y प्लस 1, y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हमें ये सॉल्व करना है, तो देखो ये क्या हो जाता है, 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3 और 4 7y हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 7y हो गया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जैसे लिखेंगे हम, तो फिर यहाँ पे आपको देखो इस केस में क्या हो गया आपको यहाँ पे अब 7y हुआ, अब ये 10 और ये 3 है, 3 चला जाएगा उस साइड आपको, तो 10
-3 इज इक्वल टू 7 हो गया। ओके, अब देखो क्या यहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड्स में ये था कि देखो माइनस ये यूज किया, ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। तो ये जब कट जाएगा ना तो यहाँ पे -1 नहीं होगा, ये -1 नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पे 1 होगा। तो y की वैल्यू जो है ना, मिस्टेक हो गया था इधर, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 1 है आपको। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड्स में यहां पर जो y था ये 1 था। ओके, अब देखो क्या है कि सेम इस साइड क्या हो जाएगा 10 - 3 में। अब y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1, ये पता चल गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू है वो यहां पर पुट करो तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो दोनों मेथड से आपका जो रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सेज दैट जो इक्वेशंस है ना उसे हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, और रीअरेंज करके इसे लिख लेते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको लिखा हुआ है 3x - 5y। अब जो कांस्टेंट है ना -4 को दूसरे साइड लेकर चले जाओ तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां से ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x, ठीक है, -2y हो जाएगा, इस साइड ले आओ, और इज इक्वल टू 7। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहां ऑब्जर्व करो कि देखो x का जो फैक्टर है ना, कोफिशिएंट्स, x का जो कोफिशिएंट्स है देखो 3 के टेबल वाला है। तो ऐसे कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 2 को उसमें। ओके, इस तरह से। तो फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 3 जा 9x, ठीक है, -15y इज इक्वल टू 12। ओके, नाउ अब माइनस करना है आपको, तो एज इट इज आप 2 को लिखो 9x - 2y इज इक्वल टू 7। अब जब हम माइनस करते हैं ना तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हुआ, और यहाँ पे माइनस होगा। तो ये 9x और 9x ये कट जाएगा, और ये -15 है और +2 है, तो यहाँ पे -13y हो जाएगा। -13y इज इक्वल टू 12 में 7 माइनस होगा तो यहाँ पे होगा 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/13। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -5/13। ये जो -5/13 है ना, इसको क्या करते हैं कि हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ओके, तो देखते हैं क्या आता है, 3x - 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4 है। अब क्या लिख सकते हो आप, 3x माइनस 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 यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, 25/13 इज इक्वल टू 4। ऐसा है। अब क्या करते हैं, 13 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 39x। ओके, 39x प्लस यहां पे हो जाता है 25 इज इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, 39x इज इक्वल टू 52 - 25। तो 52 - 25 जो होगा वो देखो कितना आता है यहाँ पे। ओके, 52 माइनस यहाँ पे कर लेते हैं, 52 में 25 माइनस कर लेते हैं। देखो ये हो गया आपको 7, यहाँ पे 2, 27 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/39 है। ठीक है, तो ये किससे किससे कट, दोनों को कट कर सकते हैं। तो ये 3 से अगर कट करोगे तो यहाँ 9 टाइम्स में होगा और ये 13 टाइम्स में होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ रहा है आपको, x की वैल्यू आ रहा है 9/13, ओके, और y की वैल्यू आ रही है आपको -5/13, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। तो सपोज करो ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट से निकालते हैं वैल्यू। तो फर्स्ट से अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 4 + 5y, ओके। अब यहां से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y + 4 डिवाइड बाय 3, ओके। अब ये जो वैल्यू है हम सेकेंड में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो सेकेंड में क्या है कि 9 इंटू 5y + 4/3 -2y इज इक्वल टू 7, इट इज करेक्ट, ओके। अब ये 3 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में 9। अब ये 3 से ये 3 इंटू 5 15y प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ओके। तो 15y माइनस 2y इज 13y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 12 इज इक्वल टू -5, ओके। देन y इज इक्वल टू क्या आता है, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपको -5/13। जब y इज इक्वल टू -5/13 आ गया तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना वो हमें x वाला, ये वाला पोर्शन है ना यहाँ पे पुट करना है। तो हमें x निकलेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, देखो कि 5 इंटू -5/13, ठीक है, और +4 और डिवाइड में 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो डिवाइड में 3 हो गया, देन इज इक्वल टू 5 जा, तो क्या हो जाता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एलसीएम ले लो, वहां पे ऊपर में जैसे ही आप एलसीएम लोगे ना, ऊपर में जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा 25 माइनस 25 और प्लस 13 से जाएगा 52, ओके, और नीचे होगा 13 और सबसे नीचे हो जाएगा 3, ओके। अब लिख सकते हैं इज इक्वल टू, सबसे नीचे आ गया 39, 13 इंटू 3 39, और ऊपर साइड हो जाएगा 52 में जैसे आप माइनस करोगे ना 25 को तो यहाँ 27 हो जाएगा, और ऊपर नीचे आप कट कर दो 3 से 9 और इधर क्या हो जाएगा 13, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको 9/13, इट इज सेम एज द करेक्ट हियर कि x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। पार्ट 4 जो है उसको हमें सॉल्व करना है। इसे क्या करना है, हमें रीअरेंज करके लिखना है। तो रीअरेंज में देखो क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शंस है ना इसके डिनोमिनेटर को आप हटा दो। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए देखो क्या होता है, 3 और 2 का जो एलसीएम है ना वो 6 होता है। तो 6 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखो कि क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x/2, ओके, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई 2y/3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1, ओके। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा ये 3 टाइम्स में, और इधर 3 से ये कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को 3x देन प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाता है -6, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऑन बोथ साइड्स। 3 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 3x माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हैं उसके जस्ट नीचे 3x माइनस, ओके, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इसे हम सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, ओके। अब क्या है कि ये जो पोर्शंस है इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि
फर्स्ट माइनस टू, 1 को माइनस कर रहे हैं 2 से, तो 1 को जब हम माइनस करेंगे 2 से तो कैसे लिखेंगे, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और यह है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अगर हमने माइनस किया यहाँ पे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 3x कट हो जाएगा, y हो गया आपको 5y इज इक्वल टू, दोनों माइनस हो गया तो -15। ठीक है, तो -15 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगा आपको, देखो y इज इक्वल टू -15/5, 5 के टेबल में 3 टाइम्स आता है तो -3। ओके, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपको, y की वैल्यू हो जाएगी -3। अब जो ये y की वैल्यू -3 है तो उसे किसी में भी पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे आपने इसमें पुट कर लेते हैं, सपोज करो सेकंड में, तो कैसे लिखेंगे इसको, 3x 3x लिखा, उसके बाद माइनस माइनस ऑफ 3, ओके, इज इक्वल टू 9। ठीक है, सिर्फ y की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, देन 3x माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ये 3 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड करो, 9 माइनस 3 6/3, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ओके, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड्स यूज करके। अब क्या करते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करने के लिए देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन तो पता चल गया है, देखो ये फर्स्ट है, ओके, और दूसरा है ये सेकेंड है, तो फ्रॉम सेकेंड से क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, y इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, देखो 3x माइनस 9, तो y की वैल्यू हमें हो जाएगा 3x माइनस 9। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, इसे हमको फर्स्ट में पुट करना है, सेकेंड से हमने निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो 3x देन प्लस 4 इंटू वाई के जगह 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12x माइनस 36 इज इक्वल टू -6। अब 12x और प्लस 3x 15x हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर -36 था, उधर +36 हो जाएगा, -6। ओके, तो 36 -6 होगा आपको 30, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 15 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 से कर दो 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा आपको, देखो x इज इक्वल टू 2। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 जो वैल्यूज आया ना, उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 है, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3, देन इससे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3। बोथ जो मेथड था इससे सेम वैल्यूज आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। Question number second, form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist। अगर solution exist है solve करो by the elimination method use करना है। इसका first part है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। व्हाट इज द फ्रैक्शन पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो पूछ रहा है ना उसे हम पहले मान लेते हैं, तो फ्रैक्शन लेट इट बी x बाय वाई है, x बाय वाई एक फ्रैक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो गिवन जो डाटा दिया हुआ है
वहां पे बता रहा है, देखो कह रहा है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, यानी x प्लस 1, और कह रहा है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ओके, अब क्या लिख करेंगे, x माइनस वाई, ये इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये एक इक्वेशंस हो गया, इसे हम फर्स्ट कर देते हैं। दूसरा कह रहा है कि if it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, यानी x बाय y प्लस 1 करेंगे तो ये 1/2 हो जाता है। तो आप जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा, देखो 2x, ठीक है, 2x माइनस, इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, माइनस y इज इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखो क्या है कि हम ये जो x है ना, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। मल्टीपल्स है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे सेकेंड से। तो फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ओके, और सेकेंड लिख लो आप 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि 2 से क्या है तो माइनस करना होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है कि हम प्लस ऑपरेशंस नहीं कर सकते, यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तभी तो कटेगा, वो एलिमिनेट तभी होगा जब हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस साइन करेंगे, माइनस दोनों के बीच सब्सट्रैक्ट करना है आपको। तो जैसे ही आप माइनस करते हो तो साइन चेंज होते जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखो 2x रिमूव हो जाएगा और -2y और +2y तो हो जाएगा -y इज इक्वल टू -4 और -1 -5। ठीक है, तो ये जो माइनस माइनस बोथ साइड से वो कट जाएगा और y की वैल्यू आपको 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू जैसे ही आपको 5 आता है ना, इसकी वैल्यू को आप किसी में भी पुट करके उसका सॉल्यूशन कर लो। जैसे y की वैल्यू को हम ये फर्स्ट में पुट करते हैं तो इजी बनेगा मुझे। तो इसका क्या है आप देख लो कि x माइनस वाई के जगह 5 रखो इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 उस साइड चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 -2, देन x इज इक्वल टू 3। देन जो फ्रैक्शन है x बाय y इज द फ्रैक्शन है, वो मेरा क्या हो जाएगा, बिकम्स 3/5। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। सेकेंड पार्ट इसका है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसका क्या करते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो नूरी का हम मान लेते हैं x है और सोनू का y मान लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा से हम बनाएंगे 5 years एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, तो दोनों का जो एज है वो माइनस हो जाएगा, y माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। इसका जो है ना सोनू के एज से 3 गुना बड़ी है, इज इक्वल टू ऐसा होगा। ये इक्वेशंस आया एक हमारा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या है, 10 years later 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा कि x प्लस 10 है। ओके, और ये क्या हो जाएगा y प्लस 10। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये क्या होता है, इससे 2 गुना है, तो ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये पोर्शंस को सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करके इक्वेशंस निकालने हैं। अब देखो इसका फर्स्ट का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ओके,
एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -5 इस साइड आ जाएगा तो +5 हो जाता है, तो इधर हो जाता है -10। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पहला इक्वेशन यहाँ पे निकल जाता है। ओके, सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, x प्लस 10 ओके इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 20। ओके, तो 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया मुझे। अब आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट को आप ऐसा करो, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सेकेंड। हम ये ऑपरेशंस फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। ओके, अब माइनस करना आपको सेकेंड वाले पोर्शन को, सेकेंड वाले पोर्शन को आप यहाँ पे लिख लो। वैसा नहीं है अभी, एक यहाँ पे दोनों तो x ही है तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट माइनस कर दो। तो 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। तो लिख लो आप पहले 1x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरा क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे माइनस लिख लो, ये x कट जाएगा, फिर माइनस का ये प्लस हो जाएगा आपको, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 3 -3 है, और यहाँ पे क्या है कि +2 है, तो -y हो गया यहाँ पे, -y और इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, तो आपको y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20। तो y की वैल्यू जैसे ही आपको यहाँ से 20 आता है, तो आप इसके सेकंड वाले में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो ये पोर्शन में क्या, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 होता है 40, उस साइड चला गया, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 20 इज इट्स सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो रिवर्सिंग द नंबर है। ओके, तो देखो रिवर्सिंग द नंबर हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे 36 है सपोज करो, ठीक है, 36 को अगर हम ऐसे देखें तो ये 36 है, बट आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करेंगे तो ऐसे से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। तो इसमें क्या होता है कि देखो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है, जो फाइंड है, फाइंड द नंबर पूछ रहा है। तो फाइंड द नंबर, अगर हमारा नंबर एक मान लेते हैं, नंबर जो है वो है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई एक नंबर है, तो एक्स वाई जो नंबर है वो यूनिट प्लेस पे वाई है और टेंथ प्लेस पे एक्स है। तो इसको हम एज इट इज क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 10 ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस वाई, ऐसे लिखते हैं। नाउ अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाता है, देखो वाई एक्स हो जाता है, और वाई एक्स को हम लिखते हैं कैसे, 10 ऑफ वाई प्लस एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी ये x प्लस वाई डिजिट जो है उसका सम जो है वो 9 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन है, हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। ओके, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये वाला नंबर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो 9 टाइम्स मतलब 9 इंटू 10 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो 2 से उसको रिवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होता है, तो 10 ऑफ y प्लस x।
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं पहले। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होता है, ये 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 से 20y प्लस 2x, इस तरह से है। ओके, तो अब क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं हम। तो x को 9 इधर है 90 है, तो 90 में 2 चला जाएगा, इस साइड से माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा 88x। ठीक है, 88x के बाद 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपको, ये हुआ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये पोर्शन हुआ तो क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो 11 से डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म को। 11 से आप जैसे इसको डिवाइड करते हो ना तो ये पोर्शन होता है 8x माइनस 1y, तो 1y को y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि अब हमें ऑपरेशंस करना है एलिमिनेशन से, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो जब प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो प्लस करने के लिए हम यहाँ पे उसे लिख लेते हैं पहले। तो क्या होगा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और नीचे में हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को आप प्लस कर दो तो 8 प्लस x, ये 9x हो गया। अब देखो क्या है, प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई, ये दोनों पोर्शन कट जाएगा इज इक्वल टू 9। फ्रॉम दीज x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 9/9 इज इक्वल टू 1, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपको 1। ओके, अब जैसे ही x की वैल्यू 1 आती है, ओके, तो आप किसी में भी बिठा लो, जैसे पहला वाला इक्वेशन से निकालते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x की जगह 1 पुट करो, y is equal to 9, then y is equal to 9 minus 1 is equal to 8। ओके, तो y की वैल्यू होगी 8। तो हमारा जो नंबर हमने एज्यूम किया था xy जो था वो नंबर बिकम्स कितना हो जाता है 18। देन द रिक्वायर्ड नंबर जो हमें मिलना था वो उसका आंसर हो रहा है 18, 18। पार्ट इसमें है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees only. 100 rupees वाले नोट चाहिए, 50 और 100 के नोट्स में उसे 2000 तक चाहिए। मीना got 25 notes in all. टोटल जो काउंटिंग है नोट्स का वो 25 नोट्स उसको मिलता है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ नोट्स जो 50 नोट्स है ना उसको एज्यूम कर लेते हैं x है, और 100 वाले नोट्स जो है वो y है। टोटल जो नोट्स है वो 25 नोट्स है। दिस मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है कि जब वो उसको विड्रॉ कर रहा है 2000, तो वो क्या होगा 50 के नोट्स हैं, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो ये क्या करेंगे इस केस में कि डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड्स, देन दिस इज द x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया। अब क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन हमें करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को आप पहले लिख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देन फर्स्ट इक्वेशन उसके नीचे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब क्या करते हैं कि इसको माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस। तो x वाला पोर्शन ये कट गया, 2y में y, यहाँ पे y हो गया इज इक्वल टू ये 5
ठीक है, और 1 15 हुआ, y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 15 जो नोट्स है ना, ये जो आंसर आया उसे हम 1 में पुट करेंगे, तो 1 क्या है, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ओके। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, और 25 माइनस वाई की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 10, तो x की वैल्यू आ गई आपको 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 के नोट्स जो है ना उसकी संख्या 10 है, और 100 की नोट्स है उसकी संख्या 15 है, उसकी नंबर्स 15 है। Fifth part is that a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स प्राइस है, तो सपोज करो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो x रुपीज है, फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज जो है ना ये y रुपीज है, पर डे कर रहा है। देयर आफ्टर Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. 7 डेज में देखो x रुपीज तो लग गया उसके 3 डेज का, ठीक है, बचा 4 डेज, तो 4 डेज में y रुपीज मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 21 रुपीज लगा उसे। ये हो गया इक्वेशन 1, ओके। दूसरा देखो, while Shushi paid 21 rupees for the book kept, ये 27 हो गया, ओके। नाउ सेकेंड टाइम में क्या आ रहा है, सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज में देखो ये 3 डेज के लिए x है, उसके बाद बचा 2 डेज, तो 2 ऑफ y इज इक्वल टू 21, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो जब ये दूसरा इक्वेशन हो गया तो हमें परफॉर्म क्या करना, ऑपरेशंस इन दोनों के बीच परफॉर्म क्या करना है कि 1 माइनस 2, 1 में 2 को माइनस कर दो, 1 में 2 को माइनस करते ही क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्स कट जाएगा और आपको बचेगा 2y इज इक्वल टू 7 ये 6, ठीक है। तो यहां से आपको y की वैल्यू निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो जब ये निकल गया y इज इक्वल टू 3, तो हम किसी में भी पुट कर लेंगे उसको, जैसे सपोज करो इसको हमने सेकेंड वाले में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब है कि क्या वैल्यू निकला आपको, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस मीन्स कि 3 डेज के लिए जब बुक रखा गया है, 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज लिया जा रहा है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद अगर वो बुक होल्ड करता है तो 3 रुपीज पर डे चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा।